प्रेज द लॉर्ड। यसुम मसीह की जिंदा जलाली बरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में हमेशा की तरह आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। हर सारी दुनिया में ये दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम मदर्स डे मना रहे हैं। आज माओ का आलमी दिन है और जितनी भी माएँ फजल टेलीविजन की विसासत से हमें वॉच कर रही हैं, मैं अपनी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल की तरफ से, खुदा की खादमा सिस्टर महविश की तरफ से और फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से आपको मदर्स डे विश करती हूँ और माओ का आलमी दिन आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जितनी भी माएँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, मैं आपकी सारी खिदमात को, आपकी सारी ज़िंदगी जो आप अपने बच्चों के लिए वक्फ कर देती हैं, हस्बैंड के लिए वक्फ कर देती हैं, बहन भाइयों के लिए वक्फ कर देती हैं, मैं आपको खैराज तहसीन पेश करती हूँ। मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड से आप यकीनन तक़वियत पाएंगे, नई बातों को सीखेंगे और किस तरह से आप मज़ीद वैलिड हो सकती हैं अपनी लाइफ में, आज आप सीखेंगे। और आज की एपिसोड बहुत ही ख़ास एपिसोड है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट हैं, मदर्स भी हैं वो, और साथ साथ वो मिनिस्ट्री भी रन कर रही हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, मिनिस्ट्री को भी टाइम देती हैं और दीगर जो उनके काम हैं उनको भी देखती हैं। तो बीइंग अ मदर होते हुए आज हम अपनी गेस्ट से बात करेंगे कि वो किस तरह अपनी मिनिस्ट्री को भी चलाती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं और किन किन स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है और किन किन बातों को लेकर चलना पड़ता है, किन किन बातों को वो ना चाहते हुए भी इग्नोर कर देती हैं। लेकिन ये सारी बातों के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और माओ को खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत दिल दिया हुआ है। फितरती तौर पर खुदा ने माओ को एक बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है, उसको सब्र दिया हुआ है, बर्दाश्त दी हुई है, उसको प्यार करने वाली एक उसके अंदर फितरत है और ये फितरत वो चाह कर भी अपने अंदर से निकाल नहीं सकती। तो माओ की खिदमत के लिए एक शेर पेश करूँगी। आईना देखकर खुश है मेरी आंखें बेहद, आईना देखकर खुश है मेरी आंखें बेहद, मेरे चेहरे में मेरी माँ की मुशाहबत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, मैं आपको लिए चलती हूँ अपनी आज की गेस्ट की तरफ और बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत गेस्ट है। यकीनन जब आप उनसे मिलेंगे, उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे। हमारे साथ हैं आज खुदा की खादमा सिस्टर सारा खुरम। जी सिस्टर सारा, मैं आपको वेलकम करती हूँ और मेरी तरफ से आपको हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच और मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी मदर्स डे। और आज मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ और जितने फजल टीवी देखने वाले हैं तमाम व्यूवर्स को मैं आज इस स्पेशल एपिसोड में हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ। और जितनी नौजवान नस्ल मुझे देख रही है उन सब को भी, और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सोनिया की और सिस्टर महविश और पास्टर इमरान फजल की इस इनविटेशन के लिए और सारी फजल टीवी की टीम की इस कॉपरेशन और सपोर्ट के लिए। और खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर मुझे लेकर आया ताकि हम दोनों आज मिलकर बातचीत करें। और हमारी बातचीत करने से, जैसे खुदा उनके कलाम में भी लिखा है कि तुम्हारा बोलना ऐसे हो कि खुदा का कलाम और लोग बरकत पाएं और वो तरक्की करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर सारा, जैसा कि व्यूवर्स देख रहे हैं, हम मदर्स डे को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप भी एक मदर हैं। खुदा ने आपको खूबसूरत एक बेटा दिया है, जाइन, खूबसूरत बेटी दी है जोए। और बीइंग अ मदर होते हुए मैं देखती हूँ कि आप खिदमत भी कर रही हैं और खिदमत में भी आप मिनिस्ट्री को भी रन कर रही हैं, वीमेन मिनिस्ट्री भी आप चलाती हैं और दीगर जगह पर जाकर आप खुदा के कलाम को शेयर भी करती हैं। बच्चों को भी आपने देखना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि देखने वाले व्यूवर्स को आप सबसे पहले ये बताएं कि आप शादी से पहले ही खिदमत में थी या शादी के बाद आप खिदमत में, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो भी पास्टर हैं और मेरे टीचर भी हैं और बड़ी अच्छी वो भी खिदमत कर रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है ना कि वीमेंस जो है पहले खिदमत में नहीं होती, अगर उसकी शादी किसी पास्टर से हो जाती है उसके बाद फिर वो खिदमत में आती है। लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी शादी से पहले ही खिदमत में होती हैं। तो जब उसको पास्टर के साथ उसकी शादी हो जाती है तो फिर एक दूसरे को हेल्पर मिल जाता है, सपोर्टर मिल जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप व्यूवर्स को बताएं कि आप शादी से पहले खिदमत में थी या बाद में बुलावा हुआ, और अगर आप पहले ही खिदमत में थी या बाद में आई हैं और खुदा ने आपको बरकत दी है बच्चों की, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? घर में भी आपको मैनेज करना पड़ता है, बाहर जब मैसेज सुनाने के लिए जाना होता है, मुनादी के लिए जाना होता है,
तो किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है बीइंग अ मदर होते हुए? मैं तमाम फजल टीवी देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि विद एवरी ब्लेसिंग कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। माँ होना एक बहुत बड़ी जो है वो जिम्मेदारी है। तो जैसे पास्टर सोनिया ने जिक्र किया कि आज मदर डे स्पेशल है और वो मैं अपने बुलावे के ताल्लुक से और मैं किस तरह से खिदमत में आई, तो मैं बताना चाहूँगी आज मदर डे स्पेशल एपिसोड में कि इससे पहले कि कोई खुदा का खादम जो है वो मेरी ज़िंदगी में नबूवती तौर पर खुदावंद उसे इस्तेमाल करता, खुदा ने मेरी माँ को मेरे लिए इस्तेमाल किया। और मैं ये हमेशा कहती हूँ हर स्टेज पे कि मेरी माँ पहली मेरी नबूवती आवाज़ थी मेरे लिए, और वो हमेशा मुझे इनकरेज करती थी कि खुदावंद के लिए ख़ुद को पेश करो और हमें खुदावंद को अच्छा हिस्सा देना चाहिए। वो हमेशा मुझे अच्छा हिस्सा इसलिए कहती थी कि आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास। मैं एजुकेशन में स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी में भी जो है वो स्कॉलरशिप विन किया। तो वो हमेशा कहती थी हमें खुदावंद को अच्छा हिस्सा देना है, आप खुदावंद की खिदमत करें और खिदमत के लिए पेश करें। तो मैं हमेशा उनको इग्नोर करती थी, लेकिन लेटर ऑन खुदावंद के खादमों के वसीला से खुदावंद ने जाहिर किया कि खुदावंद ने मुझे नाम लेकर बुलाया है अपनी खिदमत के लिए। अभी मैं मैरिड नहीं थी, तो फिर भी 2014 में मैंने जो है वो बाइबल कॉलेज का आगाज़ किया। अल्फ़ा मेगा बाइबल कॉलेज से मैंने BTH किया जी। और पास्टर नईम प्रसाद जो हैं वो मेरे टीचर हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, और मैं खुदावंद की आज शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद मुझे जगह जगह अपने कलाम के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। और जैसे हम माँओं के दिन की बात कर रहे हैं और मैंने अपनी माँ की बात की है, तो मैं हमेशा जब पहले कभी मैसेज दिया मदर्स डे पे तो चार्ल्स वेज़ली की माँ का जिक्र होता है, जॉन वेज़ली की माँ का जिक्र होता है, लेकिन इस बार खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि जो हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं उनकी माँओं का क्यों ना हम जिक्र करें कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी ज़िंदगी में और उन्होंने क्या खिदमत में जो है वो रोल अदा किया। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मैंने जो हमारे शायद कोई हो जिसने डॉक्टर लियाकत एम कैसर का नाम ना सुना हो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर लोग उनको जानते हैं। तो मैंने उनको इंटरव्यू किया स्पेशल इस मदर डे एपिसोड के लिए कि वो बताएं कि उनकी माँ का जो कंट्रीब्यूशन है उनकी खिदमत में, उनकी अप ग्रोइंग में वो क्या है। तो जब मैंने उनको इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे पहला जुमला जो बोला, तो उन्होंने कहा कि शी रेज मी अलोन। वो कहते कि मेरे फादर भी थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला था। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि उन्होंने शेयर किया कि हम गरीब थे, लेकिन मेरी माँ का रवैया इस कदर खूबसूरत था और पुरएतमाद था कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं हेल्पलेस हूँ और गरीब हूँ। और इस कदर खुद एतमादी जो है वो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे दी, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि आज मैं खुदावंद की खिदमत में हूँ। और हम देखते हैं कि वही खुद एतमादी जो पास्टर लियाकत कैसर की मदर के अंदर थी, वही खुद एतमादी हम डॉक्टर लियाकत कैसर के अंदर आज भी देखते हैं। बिल्कुल। और वही खुद एतमादी, वही जो उनकी पर्सनैलिटी है, बर्दाश्त करना और हर एक बात म्याना रवि में रहकर करना, वो सब कुछ वो अपने स्टूडेंट्स में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं भी उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं सर लियाकत एम कैसर की स्टूडेंट हूँ। और है तो वो टीचर मेल है, लेकिन उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि वो माँओं की तरह बच्चों को रखते हैं, माँओं की तरह बच्चों को प्यार करते हैं। और उनके सामने कभी भी कोई भी बच्चा दहशत फील नहीं करता, कभी भी उन्होंने ये नहीं फील होने दिया कि ये प्रिंसिपल है, हमेशा मैं दोस्तों की तरह रहते हैं। तो वाकई उनके अंदर जो उनकी माँ ने इम्पार्ट किया हुआ है वही सब कुछ वो उनके अंदर दिख रहा है। तो जो बच्चों के अंदर माएँ ट्रांसफ़र कर देती हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो उनके अंदर कायम रहती है चीज़ें। कलाम में भी लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत करके बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। तो आप अभी सर लियाकत कैसर की वालिदा की बात कर रही थी, तो उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत ऐसी की हुई है कि सर बूढ़े भी हो गए तो उस राह से मुड़ नहीं रहे। बिल्कुल। हालांकि उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि उनके पास नाजायज केस उन पर लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कायम रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनकी मदर का हाथ है। बिल्कुल। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। तो इससे सारा बड़ी खूबसूरती से आपने बताया मदर्स डे के बारे में। मैं चाहूँगी कि आप देखने वाले व्यूवर्स को बताएं कि वालिदा जो एक माँ है
वो बच्चे की तरबियत तो बड़ा तवज्जो देती है कि इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिट करवाया जाए, अच्छी से अच्छे स्कूल से इसकी तालीम और तरबियत हो, और इसका पहनावा जो है ये बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो एक माँ को सिर्फ इस दुनियावी बातों की तरफ ही तवज्जो देते रहना चाहिए या एक बिब्लिकल माँ बनकर बच्चों को बिब्लिकली तौर पर भी तैयार करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देना ये अच्छी माँ की अलामत नहीं है, बल्कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसकी तरबियत करते रहना ये अच्छी माँ की अलामत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी अपने व्यूवर्स को आप बताएं कि सेकुलर माँ में और बिब्लिकल मदर में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल। मैं एक बात हमेशा करती हूँ कि खाना पीना और खाने को हजम करना वो जानवर भी करते हैं। बिल्कुल। तो वो जानवरों की माएँ भी करती हैं। अगर आप नोट करें तो जो जानवर हैं और या चरिंद परिंद हैं वो भी अपने बच्चों को दाना दुनका जो है वो ला कर देते हैं, उनको भूखा नहीं रखते, ठीक है। तो अगर हम इससे बढ़कर करें, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अगर हम इससे बढ़कर करेंगे तो खुदावंद को खुशी होगी। तो पहली बात जो अक्सर मैं देखती हूँ और मुझे भी शायद ये चैलेंज रहा होगा, हम फिज़िकल डेवलपमेंट और ग्रोथ पे बहुत तवज्जो देते हैं। खाना ये होना चाहिए, मील ये होना चाहिए, डाइट का बड़ा ख्याल करते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, का बड़ा ख्याल करते हैं, बच्चे दूध पिएं, एग्स खाएं, ऑल दैट, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन इसके साथ ये जानवर भी करते हैं, लेकिन इसके साथ हमने क्या करना है? इसके साथ हमने ये करना है कि प्रिपेयर देम फॉर द लॉर्ड, उनको खुदावन के लिए तैयार करें कि जब आप इस दुनिया में ना भी हो तो जब वो आए दुनिया के सामने तो आपका जिक्र जरूर किया जाए। कि जैसे हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि हन्ना नहीं भी रही तो जब सैमुअल का जिक्र किया जाता है तो उसकी माँ के दुआओं का जरूर जिक्र किया जाता है। तो आज भी जॉन वेस्ली या चार्ल्स वेस्ली नहीं है तो लेकिन सुज़ैना वेस्ली का जिक्र जो है वो किया जाता है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अपने 2 S आप ज़रूर याद रखें, स्क्रिप्चर और सर्विस। तो उनको कलाम दे, खुदा का कलाम उनके दिलों में जो है वो डालें। ठीक है, आप उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे काम करें, लेकिन उनको कलाम दें, कलाम उनके दिल में हो। उठते बैठते, पुराने अहदनामे में भी लिखा है कि उठते बैठते जागते और सोते खुदावंद के कलाम की बातें उनसे करें और वो इसको अपने गले का तौक बनाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कहूँगी कि सर्विस, आप जितने भी ब्लेस हैं, फाइनेंशियली आपके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कुछ भी है, लेकिन आपके बच्चों का रवैया जो है वो खादमाना होना चाहिए। बिल्कुल। यीशु मसीह क्या था? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदा के बराबर है और खुदा के बराबर होने को उसने कब्जा में रखने की चीज ना जानना बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम बन गया। तो मैं देखती हूँ आज हमारे बच्चों के लिए खादम बनना बड़ा मुश्किल है। किचन से एक गिलास पानी ला के देना ही बड़ा मुश्किल है। मैं ये खानदानों में नोट करती हूँ। जरूर प्यार करें, मोहब्बत करें अपने बच्चों के साथ, लेकिन उनको काम करना ज़रूर सिखाएं। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दें कि ये काम आप अपना करें, अपना टॉय रूम नीट करें, अपने यूनिफॉर्म को सेट करके रखें। जब वो थोड़ा और बड़े हो जाएं तो उनको कहें कि स्कूल का प्रॉपर काम आप खुद करें। जी सिस्टर सर, बहुत अच्छी बात आप कह रही है कि बच्चों को साथ साथ सिखाते रहना चाहिए। बिल्कुल। समटाइम क्या होता है कि माँ बच्चों को कहती है कि बेटा ये पानी का गिलास है या खाली हो चुका है, इसको उठा के आप किचन में रख दे, तो बच्चा आगे से फौरन कहेगा नहीं मम्मा आप खुद रख लो। तो माँ यही सोच के कि चलो बच्चा है, बड़ा होके खुद ही समझ जाएगा, वो गिलास उठा के खुद रख देती है किचन में। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही अगर आप कहेंगे कि अभी बच्चा बाद में सीख जाएगा, जो माँ कहती है ना कि बाद में सीख जाएगा, ये बाद वाली सोच अपनी जिंदगी से निकाल ही देने। क्योंकि बाद में जो अब नहीं बच्चा आपका सुनेगा वो बाद में तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी तो आपके अंडर में, आपके हाथों में, आपके कंट्रोल में और घर के अंदर ही है, आपके दायरे में रह रहा है। जो बाद वाली आप बात करते हैं तो बाद में वो आपके दायरे से निकल के एक उसने अपना दायरा बना लिया था। और फिर वो अपने दायरे से बच्चा नहीं निकलता। फिर वो माँ की, बाप की, किसी रिलेटिव की नहीं सुनता। तो बजाय इसके कि आप वर्ड यूज करें कि चलो बाद में खुद ही समझ आएगा, उसको उसी टाइम समझाएं। प्यार से कहे कि बेटा अगर मामा ने कहा है कि आप गिलास उठाएं तो यू शुड हैव टू टेक दिस ग्लास, आपको ये गिलास ले लेना चाहिए और इसको किचन में रख देना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा आपने बात की है कि खाना खिलाना, पालना बच्चों को ये जानवर भी करते हैं। तो इंसानों का किरदार जो है वो जानवरों से अलग होना चाहिए, क्योंकि इन जानवरों को तो कलाम का नहीं पता नहीं है, उनको तो पता नहीं है कि मसीह ने क्या किया है इंसानों के लिए, लेकिन इंसान को तो पता है ना मसीह ने उसके लिए क्या किया। बिल्कुल। तो सिस्टर सर आप देखने वाले व्यूवर्स को ये भी बताएं कि मदर्स जो बच्चों को
टाइम संडे स्कूल का होता है, लेकिन इग्नोर कर देती हैं और बच्चों को कार्टून्स लगा देती हैं कि चलो जी आप कार्टून्स देखें और खुद काम में लग जाती हैं। तो क्या संडे स्कूल जाना कोई ख़ास बात नहीं है? जो माएँ इस तरह करती हैं और संडे स्कूल को अहमियत नहीं देती। मेरा ये यकीन है कि आप भी यकीनन संडे स्कूल जाती होंगी, क्योंकि मेरी बेस भी जो है वो संडे स्कूल से बनी। मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मैं जब भी सुबह सो के उठती थी, मेरी आंख खुलती थी तो सामने चारपाई पे मेरी माँ दुआ मांग रही होती थी। आज भी मेरी यही है कि मैं जब भी सो के उठती हूँ, मेरी मदर जब मेरे घर रहने आती हैं शादी के बाद, तो मैं जब आंख खोलती तो वो चारपाई पे दुआ कर रही थी। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ अम्मी आपकी ये आदत नहीं खत्म होती। अम्मी कहती है ये मेरी ही आदत है, मेरी ही दुआएं हैं कि आज आप खुदा की बादशाही के लिए काम कर रही हैं। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि माओं का बड़ा रोल होता है। माएँ जो कर रही होती हैं वो बच्चे जो भी देखते हैं, बच्चे वो उसको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। तो आप देखने वाले व्यूअर्स को बताएं कि संडे स्कूल बच्चों को भेजना जो है वो कितना ज़रूरी होता है, और हमारी बेस ही संडे स्कूल से बनती है। बिल्कुल। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, एक बहुत अजीम खुदावंद के खादम है D.L. मूडी, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। तो अक्सर जब संडे स्कूल मिनिस्ट्री का जिक्र होता है तो उनका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने संडे स्कूल से, उनकी माँ ने उनको जो है वो सिखाना शुरू किया। तो संडे स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें ना, सैमुअल को देखें तो जब वो एली के पास था, वो एक तरह का संडे स्कूल ही है। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि सैमुअल जब 4 साल का था, उसकी माँ ने उसको वहाँ छोड़ा और उसने वहाँ 4 साल के होते हुए खुदावंद की आवाज़ सुनी। जब उसने दूध छुड़वाया तो उसको वहाँ हैकल में छोड़ दिया। तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 4 साल का बच्चा खुदा की आवाज़ सुन रहा है, ऑडिबल वॉइस, जैसे मैं और आप बात करें और आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं। तो इस तरह उसने खुदावंद की आवाज़ सुनी और जब वो पहचान ना पाया तो एली के पास भाग गया और उसने, एली ने कहा कि अब जब आवाज़ आए तो कहना कि मैं हाजिर हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या हमारे बच्चे टीन एज तक भी पहुंचकर खुदा की आवाज़ को पहचान पाते हैं? नहीं, बल्कि नहीं पहचान पाते। मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ कि बच्चों की अगर बात करें, वो ग्रोथ करते हैं, टीन एज में चले जाते हैं, वो बूढ़े भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, किसी एज में वो बच्चे थे, बिल्कुल, उन्होंने तब भी खुदा की आवाज़ नहीं सुनी। वो जब मिड एज के हो गए, उन्होंने तब भी खुदा की आवाज़ नहीं सुनी। अभी भी हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बूढ़े हो गए हैं और पता नहीं कि कब खुदा में सो जाए, अभी तक भी उन्होंने खुदा की आवाज़ नहीं सुनी। तो मैं सोचूं कि कैसे लाइफ, खुदा की आवाज़ को सुने बगैर कैसे लोग लाइफ गुजार लेते हैं। मैं इधर अपने टीचर का भी जिक्र करना चाहूँगी, पास्टर नईम का। वो जब हमें पढ़ाते तो हमेशा कहते थे कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इस तरह देखा करें कि लास्ट टाइम आपने खुदावंद की आवाज़ कब सुनी थी। तो मैं इधर अपने बेटे का जिक्र करना चाहूँगी। पिछले दिनों जो है वो उसको थोड़ा फीवर था, तो मैं प्रेयर कर रही थी तो उसने कहा, मुझे कहा कि, मैंने उसको कहा सिरप पीना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फीवर है। तो उसने कहा कि मामा जीसस से पूछो ये कब तक चलेगा। वाह। तो उसकी के बाद से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एटलीस्ट ही नोज कि जीसस नोज एवरीथिंग, खुदावंद को सब कुछ पता है। तो अभी वो 3.5 साल का है, तो कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो उसके माइंड में जा रहा है कि खुदावंद सब जानता है और ये ठीक कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जितने लोग मुझे देख रहे हैं कि संडे स्कूल की जो मिनिस्ट्री है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और हमें अपने बच्चों को, बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि बचपन में ही हमें उनको उस राह पे उनकी तरबियत करनी है कि वो उससे ना हटे। बिल्कुल। और लास्ट में मैं यही मैसेज जो है वो देना चाहूँगी कि आप अपने घर में तो मदर हैं ही, लेकिन मैं ये कहना, जितनी माएँ मुझे देख रही हैं फजल टीवी के वसीला से, मैं उनसे कहना चाहूँगी, बी द मदर ऑफ नेशन। अपनी कौम की माँ बने, अपने कौम के लिए भी दर्द रखें। जब आप अपनी कौम की बेटियों को देखते हैं कि गैर मज़हब में शादियां कर रही हैं, बेटों को देखते हैं, तो उनकी काउंसलिंग करें, उनके लिए हार्ट रखें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए एटलीस्ट दुआ ज़रूर करें। बिल्कुल। और जैसे मैं अपना भी बताना चाहूँगी कि मेरा पैशन है कि मैं वुमेन लीडरशिप के लिए काम करूँ। आज हम देखते हैं कि हमारे पास स्पिरिचुअल फादर्स बहुत हैं। वेयर आर द स्पिरिचुअल मदर्स? वाओ।
ठीक है। तो वेयर आर द स्पिरिचुअल मदर्स, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने कोई बात करनी है, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर पास से नहीं, मैं शायद वो मैं लड़की होते हुए कोई ऐसी बात उनसे नहीं शेयर कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम एशियन हैं, ठीक है। वेस्ट में सब शेयर मतलब ओपन है, लेकिन हम एशियन हैं, ईस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, हम शेम एंड ऑनर का कल्चर है, ठीक है, हमारे लिए ये बहुत है। तो वेयर आर स्पिरिचुअल मदर्स, तो स्पिरिचुअल मदर बने, एक अपनी कौम की बेटी और कौम की माँ बने, कौम के लिए दर्द रखें, कौम के लिए पैशन रखें, दुआ करें, और ताकि खुदावंद, जैसे एस्टर को खुदा ने जो है वो कौम की माँ की तरह इस्तेमाल किया, दबूरा को खुदा ने कौम की माँ की तरह इस्तेमाल किया, तो आप भी आने वाली कौम की माँ बने और स्पिरिचुअल मदर बने। यही कहना चाहूँगी इस स्पेशल मदर्स डे एपिसोड पर। थैंक यू। और सिस्टर सारा भी आपने डेबरा का जिक्र किया है, दबूरा के बारे में मैं भी यही कहना चाहूंगी कि दबूरा कलाम मुकद्दस की वाहिद औरत है जिसको कौम की माँ कहा गया। बिल्कुल, कलाम मुकद्दस में ही उसको कहा गया है कि ये कौम की माँ है, और उसने बीइंग अ लेडी होते हुए नबिया का भी किरदार अदा किया, और बीइंग अ लेडी होते हुए उसने काजी का भी किरदार अदा किया। और वो इस्राएली लोग जो औरतों से नफरत करते थे, उससे इंसाफ के और लिए जब वो औरत उसके पास से गुजरती और कहते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र है तूने हमें औरत नहीं बनाया। और बाज तो फिर के ऐसे यहूदियों में कि वो औरत को दूर से देखते हैं तो मुंह पीछे कर लेते हैं अभी भी। लेकिन वही मर्द जो औरतों से नफरत करते थे, इस्राएली मर्द, वो एक औरत के पास इंसाफ के लिए आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज की औरतें जो फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, इनके अंदर भी ऐसा मादा होना चाहिए, इनके अंदर भी डेबरा जैसी कैपेसिटी होनी चाहिए, डेबरा जैसा पैशन होना चाहिए। और डेबरा के अंदर क्यों था ये सब कुछ, और कलाम में ये भी लिखा है कि जिस तरह मर्दों में सबसे ज्यादा हिकमत सुलेमान बादशाह के अंदर थी, इसी तरह औरतों में सबसे ज्यादा हिकमत दबूरा के अंदर थी। तो आज भी माओ को हम कह देते हैं खुदावंद हमें सुलेमान जैसी हिकमत दे, तो मर्द तो कह सकते हैं कि हमें सुलेमान जैसी हिकमत दे, लेकिन बीइंग अ वुमन होते हुए, औरत होते हुए, हमें कहना चाहिए कि ए खुदा हमें दबूरा जैसी हिकमत दे, ताकि हम नबिया का किरदार भी अदा करें और काजी का किरदार भी अदा करें। फिर जब आपके अंदर दबूरा जैसी हिकमत आएगी तो फिर आप अपने घर के फैसले बाहर पंचायतों में नहीं लेके जाएंगे, बाहर के चौधरी के पास नहीं जाएंगे, आप अपनी बहू का झगड़ा, आप अपनी सास का झगड़ा, नंद का झगड़ा, बेटी का झगड़ा बाहर गैर कौमों के पास नहीं लेके जाएंगे। जब आपके घर के अंदर ही नबिया होगी, आपके घर के अंदर ही काजी मौजूद होंगे, फिर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा औरत होते हुए जब भी हिकमत मांगे, दबूरा जैसी हिकमत मांगे, और अपने बच्चों की परवरिश कलाम मुकद्दस के मुताबिक करें। आप माँ होते हुए बच्चों की मालिक तो नहीं है, लेकिन आप मुख्तार जरूर हैं, आपसे खुदा ने हिसाब लेना है, क्योंकि बच्चों का मालिक खुदा है। आमीन। तो जो मालिक होता है वो जिसके स्पुर्द वो देता है उस चीज़ को, तो वो फिर उसके बाद उसकी हिसाब भी लेता है। तो बीइंग अ मुख्तार होते हुए इस बात को दिल में रखा करें कि आप अपने खुदा को हिसाब देना, क्योंकि मालिक होते हुए वो आपसे पूछेगा कि मैंने जो आपको मुख्तारी दी है, ज़रूरी नहीं कि मुख्तारी आपको सोने की दी जाए, चांदी की दी जाए, हीरे मोती की दी जाए, किसी कीमती चीज़ की आपको मुख्तारी दी जाए और फिर ही आपसे हिसाब मांगा जाए। आपके बच्चों का हिसाब भी खुदा ने आपसे लेना है। तो आज आप बीइंग अ माँ होते हुए सोचें कि आप बच्चों की परवरिश किस राह में कर रही हैं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक कर रही हैं, या आप अपनी पसंदीदा चीज़ों की वसीला से, अपनी सोच की वजह से उसकी परवरिश कर रही हैं। जैसा आपका बच्चा चाह रहा है कि वो ग्रोथ करे, जैसे माहौल में आपका बच्चा इजी फील करता है, आप उस माहौल में उसकी परवरिश कर रहे हैं, या कलाम मुकद्दस के वसीला से, कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसकी परवरिश कर रहे हैं। तो सिस्टर सारा बहुत बरकत मिली है मुझे पर्सनली आपकी गुफ्तगू से, आपकी टेस्टिमनी से, मदर्स के बारे में जो आपने शेयर किया। तो यकीनन आपकी मदर्स ने आपके अंदर जो इम्पार्ट किया है वो नज़र आ रहा है, और जो इम्पार्टेशन आपके अंदर है वो यकीनन आप अपने बेटे ज़ाइन और बेटी जोए के अंदर ज़रूर वो इम्पार्ट कर रही होंगी। तो हमारा ईमान है कि आने वाले वक्त में आपके बच्चों को भी हम लीडरशिप के देखेंगे, लाइन में देखेंगे, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप मेरे शो बेटर टुगेदर में आई है, और देखने वालों ने भी यकीनन आपकी गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। तो नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हमें ज्वाइन करें, और हमारे साथ एक बहुत ही और खूबसूरत गेस्ट, हम उनसे भी सुनेंगे उनका हाल, उनके बच्चों के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, और किस तरह बीइंग अ मदर होते हुए किन किन चैलेंजेस का वो सामना कर रही है, हम उनसे भी सुनेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन।
वेलकम बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ब्रेक से पहले हमारे साथ सिस्टर सारा खुरम थी, जिसकी गुफ्तगू से आपने यकीनन बरकत पाई है। और अभी ब्रेक के बाद हमें जो ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत प्यारी गेस्ट है। वो जॉब भी कर रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं और साथ ही साथ खिदमत में भी हैं। तो इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मदर्स डे है, तो माँ के हवाले से एक बात कहूँगी कि माँ का बुलावा जो है वो बहुत बड़ा होता है। माँ की खिदमत भी बहुत बड़ी होती है। कुछ चीज़ें नेचुरल तौर पर जो है फितरती तौर पर माँ के अंदर पाई जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत बड़ा दिल माँ के अंदर होता है, रहम जो है वो माँ के अंदर होता है, सब्र माँ के अंदर होता है, बर्दाश्त माँ के अंदर होती है। और सबसे बढ़कर ये है कि जो काम कोई किसी के लिए नहीं कर सकता वो माँ अपने बच्चों के लिए वो भी कर दिखाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम किसी एक लड़की को देखते हैं, वो देखने में हमें बड़ी नाजुक सी लगती है, हम कहते हैं कि ये कितनी नाजुक है, कितनी मासूम सी लगती है। लेकिन ये फितरती बात है कि जब वही नाजुक सी लड़की एक माँ बन जाती है तो उसके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है, उसके अंदर एक अलग सा दिल आ जाता है, उसके अंदर एक अलग सी कुव्वत आ जाती है। जब वो अपने बच्चों को अपने हाथों में पकड़ती है तो फिर वो अपनी सारी इस बात को भूल जाती है कि वो कितनी नाजुक है, कितनी नाजों से पली है, उसके अंदर क्या नखरा था, क्या नाज था, वो सब कुछ भूल जाती है। लेकिन माँ का किरदार निभाते हुए वो सारी मुश्किलों को पार कर देती है और अपने बच्चों की परवरिश में लग जाती है। तो बीइंग अ मदर होते हुए मैं भी यही कहूँगी कि आप भी जो जितनी भी माएँ देख रही हैं, मैं आपके इस सारी खिदमत को कि वो काम भी जो आप नहीं करना चाह रही थी लेकिन अपने बच्चों के लिए कर देती हैं, लेकिन पॉजिटिव काम किया करें। मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कर रही, नेगेटिव बच्चों के लिए कभी काम ना किया करें, हमेशा पॉजिटिव काम किया करें ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी है बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो। तो नाज़रीन, मैं आपको अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ लेकर चलती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत गेस्ट है। आप यकीनन जब उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। जी सिस्टर नायाब, मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप एक कॉल पर यहाँ पर आई। आज मेरा ईमान है कि जब आप गुफ्तगू करेंगी, हम व्यूअर्स के साथ बातें करेंगे तो यकीनन देखने वाले बरकत पाएंगे। और ख़ास तौर पर वो मदर्स जो सिर्फ बच्चों को ही संभाल रही होती है और वो समझती है कि शायद पता नहीं हम क्या कर रही हैं, लेकिन जब वो सुनेंगी कि आप जॉब भी करती हैं, मिनिस्ट्री भी अपने हस्बैंड के साथ चला रही हैं और बच्चों को भी आप खिदमत में साथ साथ तैयार कर रही हैं, तो यकीनन देखने वाली माएँ तक़वियत पाएंगी। देखने वाली माएँ जी, उनकी सोच बदलेगी, उनकी रविश बदलेगी। तो हमारे साथ सिस्टर नायाब यूनुस यूहन्ना मौजूद हैं। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान में पास्टर यूनुस यूहन्ना जो है एज अ पासबान खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और सिस्टर उनके साथ शाना बशाना खिदमत में होती है। और 3 खूबसूरत बच्चे जेनेट, जोनाथन और जोशुआ, खुदावन ने इनको खूबसूरत बच्चों से नवाजा है। और जब मैं इनके बच्चों को देखती हूँ तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती हूँ और सिस्टर को सलूट पेश करती हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कर रही है। तो सिस्टर जी, आप MCB बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जॉब भी कर रही हैं और साथ ही साथ आप अपने बच्चों को भी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तैयार कर रही हैं। और मैं देख रही हूँ कि आपके बच्चे वर्शिपर है, बहुत अच्छा गाते हैं। जेनेट और जोनाथन बहुत ज़बरदस्त, जब वो वर्शिप करते हैं तो लोग बरकत पाते हैं। साथ ही साथ आप अपने बच्चों की भी परवरिश कर रही हैं, जॉब भी कर रही है और आपके हस्बैंड पास्टर यूनुस यूहन्ना खादम भी है, आपने उनके साथ भी जाना होता है। जाहिर है खादम को जब कोई बुलाता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसकी बीवी उसके साथ साथ ही खिदमत में जाए। अगर कहीं सरमन सुनाने जाना है तो हस्बैंड की कोशिश होती है कि बीवी को साथ लेकर जाए, क्योंकि हमारा जो मुआशरा उसमें कहा जाता है कि अगर पास्टर के साथ उसकी वाइफ होती है तो इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अपने व्यूवर्स को बताएं कि बीइंग अ मदर होते हुए आप किन किन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ता है। जॉब भी है, बच्चे भी हैं और मिनिस्ट्री भी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच पास्टर सोनिया कि आपने फजल टेलीविज़न में बेटर टुगेदर प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और आपका ये प्रोग्राम जो है मदर डे स्पेशल का है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी वास्ट, इस पे जितना भी बोला जाए कम है, हमारे अल्फाज कम पड़ जाएं। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें मौके फ्राहम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि हम बैठें और मिलकर बातचीत करें। थैंक यू सो मच। और फजल टेलीविज़न का
पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर महविश का भी शुक्रगुजार हैं, फजल टेलीविज़न के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि चैनल के वसीला से लोग बरकत पा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ, ख़ानदान बदल रहे हैं और लोग घर बैठे, कई दफ़ा कुछ बहुत ज़्यादा लोग मसरूफ़ होते हैं और वो नहीं जा सकते कहीं पे सेमिनार्स या चर्च अटेंड नहीं कर, ऑल्दो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन चैनल के थ्रू आप घर में बैठे खुदा के कलाम को सुनते हैं, वर्शिप को सुनते हैं और दिस इज़ अ ग्रेट एफर्ट। हमारी दुआ है आपके लिए और सारी टीम के लिए कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। जैसा कि आप हम देखते हैं, व्यूवर्स ने भी सुना है कि हम आपसे पहले जो गेस्ट थी सिस्टर सारा, मैंने उनसे भी ये क्वेश्चन किया था कि एक बिब्लिकल मदर में और एक सेकुलर मदर में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करूँगी कि बीइंग अ मदर होते हुए आपकी क्या सोच है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई की तरफ ही लेकर जाना चाहिए, उनकी अच्छी ड्रेसिंग की फिक्र करनी चाहिए, या उनके अंदर मसीह को भी इम्पार्ट करना चाहिए? मसीह ने हमारे लिए जो कर दिया वो अपने बच्चों को जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनको अच्छे बुरे की समझ आएगी, तब उनको मसीह के बारे में बताएंगे, या उनको बचपन से ही बता देना चाहिए? अगर हम बचपन से उसको ये सिखा देते हैं कि ये आपकी मामा है, ये आपके बाबा है, ये आपकी नानो है, ये आपकी दादो है, ये चाचू है, ये मासो है, हर एक रिश्ते के बारे में, ये तो नहीं हम कहते कि ये बच्चा हमारा जब टीन एज का होगा, जब बालिग होगा, इसको फिर बताएंगे कि ये आपकी मासो है, इसको थोड़ी समझ आएगी, थोड़ा ये अक्लमंद हो जाएगा, फिर इसको बताएंगे ये दादो है, ये नानो है। वो अभी बोलना शुरू भी नहीं करता बच्चा, तो अभी वो ऊ आई कर रहा होता है, अभी 3 मंथ्स का होता है, तो हम उसको बताना शुरू कर देते हैं ये आपकी दादो है, ये मामा है, ये पापा है, ये आपका बड़ा भाई है या बहन है, ये मासो है। तो वाई नॉट, क्यों नहीं कि हम बचपन में उसको मसीह का क्यों नहीं बताते? बिल्कुल बिल्कुल। जब मसीह की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि जब थोड़ा समझदार होगा तब मसीह का बताएंगे। जो दुनियावी रिश्ते हैं वो बचपन में ही, और जो मसीह है जिसने हमारे लिए वो हमारा बच्चा जो 2 माह का है, 3 माह का, या अभी वो न्यू बोर्न ही हमारे हाथों में ही है, मसीह ने उसके लिए भी निजात का काम किया। आमीन आमीन आमीन। तो हमें चाहिए कि हमें बच्चों को बचपन में ही बता देना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि अपने व्यूवर्स को आप बताएं कि मदर्स को सिर्फ बच्चों के पहनावे पर ही फिक्र करनी चाहिए या उनको मजहबी तालीम की तरफ भी लेकर जाना चाहिए? बिल्कुल पास्टर सोनिया, बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा कि जैसा कि आई एम अ जॉबियन, आई एम वर्किंग एज अ बैंकर इन MCB बैंक, और आपने देखा कि गैर इक़वाम में काम करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो एक बैंक कम्युनिटी है उसके अंदर तो और भी बहुत ज़्यादा आपके कस्टमर डीलिंग है, और मैं समझती हूँ कि एज अ मदर या एज अ फीमेल ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने उस जगह पे अपने करैक्टर को भी अच्छा रखना है और आपने अपने आप को यीशु की गवाही के लिए भी इस्तेमाल करना है। लोग जाने, जब आप अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं, मैं चाहती हूँ जितनी भी माएँ इस वक्त मुझे देख रही हैं फजल टेलीविज़न में, बेटर टुगेदर प्रोग्राम में, मदर स्पेशल में, मैं उनसे, जितनी भी जॉबियन हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर हम गैर कौमों में अपने करैक्टर को और अपने किरदार को बुलंद नहीं रखते, या हम अपनी ज़िंदगी को यीशु की गवाही के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि हम एक गॉडली या बिब्लिकल मदर के तौर पर नहीं अपने आप को देख रहे। आप उस जगह पे बताएं कि आप दूसरों से डिफरेंट हैं, और आपके किरदार से, इवन कि आपके उठने बैठने चलने फिरने देखने से आपका स्टाफ मेंबर, आपकी जो कस्टमर डीलिंग है, उनको पता चले कि इस बंदी में कुछ डिफरेंट है दूसरों से, और वो जी जाने की खुदा को मानने वाली बंदी है, खुदा को जानने वाली है, इसके अंदर खुदा का खौफ है, इसके अंदर पाकीज़गी है, इसके किरदार में पाकीज़गी है। तो ये जो है ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जब एक गैर कौम में आप जॉब करते तो वर्क प्लेस पे आपने अपने किरदार को कैसा रखना है, आप वहाँ पे भी एक गवाही अपनी रखें कि आप खुदा के मानने वाली हैं। ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन था। और दूसरा आपने पूछा कि एक माँ को जो है वो एक गॉडली मदर और सेकुलर मदर में क्या फ़र्क है। तो जितनी भी माएँ इस वक्त देख रही हैं हमारा प्रोग्राम, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा खुदा से ये दुआ करें, खुदा ने आपको माँ बनने का दर्जा तो दे ही दिया है, लेकिन हमेशा ये दुआ करें कि खुदावंद आपको एक गॉडली माँ बनाए, आप एक बिब्लिकल मदर हों, और आप अपने बच्चों के लिए इस तरह की दुआएं और इस तरह की इंटरसेसर बने कि देखें, कई दफ़ा आपने देखा माएँ थोड़ा जल्दी इमोशनल होती हैं, परेशान भी हो जाती हैं कि थोड़े से हालात थोड़े ख़राब हो गए, फाइनेंशली कुछ कम आपके पास हो गया है, तो एकदम परेशान हो जाए, क्या होगा, क्या खर्चे कैसे पूरे होंगे। नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हम इंसान हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक प्रेइंग मदर होंगी
जब एक दुआ करने वाली आप माँ होंगी, गॉडली मदर होंगी, तो कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना आ जाएं, कितने भी तूफान आ जाएं, कितने भी पहाड़ आपके सामने हो, अगर आपके सामने खुदा होगा और आप एक दुआया माँ होंगी तो आप सारे उन मैदानों का, उन पहाड़ों का, उन तूफानों का डटकर मुकाबला करेंगी और अपने बच्चों के लिए एक इंटरसेसर माँ बनेगी, ताकि आपके बच्चे जो आज अब दुआएं कर रही हैं वो आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप एक दुआ करने वाली माँ, दुआ करने वाली माँ थी। जबरदस्त सिस्टर जी, आपने कहा कि एक माँ को जो है वो फेथफुल होना चाहिए, फेथफुल, बिल्कुल लाजमी फेथफुल होना चाहिए। और जो फेथफुल माँ होती है वो ही जो है वो कलीसिया के अंदर, वही जो है वो मुआशरे के अंदर, बच्चों के अंदर इन्फ्लुएंस करती है। आमीन, आमीन। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सी माएँ ऐसी हैं, उसके उनके अंदर खुद के अंदर बड़ा ही फेथ होता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर फेथ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो फेथ को इम्पार्ट करने में फेल हो जाती है। जो ईमान उसके अंदर अपने अंदर होता है वो बच्चों में वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही होती। क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात बच्चे भी खुदा से इतनी दूर होते हैं, माओ ने बच्चों की तरबियत ही ऐसी नहीं की होती कि जब अपने ईमान को उसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाह भी रही होती हैं तो बच्चों के अंदर इतना कुछ भर चुका होता है कि वो ईमान को लेने के लिए उनके पास जगह नहीं होती। तो मैं समझती हूँ कि माओ को बजाय इसके कि ज़िंदगी का एक वक्त ऐसा है कि आपको ये फील हो कि आई एम अ लूज़र मदर, आई एम अ फेलियर मदर, आप ये फील करें ज़िंदगी के एक हिस्से में जाकर, आप बचपन से ही जो फेथ आपके अंदर है, इस बात का ईमान है कि हालात कैसे भी आ जाएंगे, मेरी जॉब भी नहीं होगी, मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं होगी, मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं होगा, लेकिन मेरा पालने वाला मेरा जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन, मेरा पालने वाला कोई वो नहीं है जहाँ पर मैं जॉब कर रही हूँ, कोई बैंकर जो मेरा ओनर है वो नहीं है, कोई मेरा पालने वाला, या मेरे हस्बैंड जिस जगह जॉब कर रहे थे वो हमारा पालने वाले नहीं है, हमारा पालने वाला हमारा जिंदा खुदा है। और ये फेथ एक मदर के अंदर खुद भी होना चाहिए और यही फेथ बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहिए। कभी कभी हालात कैसे भी हो जाए, घर में कैसे भी आ जाए, माओ को बच्चों के सामने कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कभी भी बच्चों के सामने ये नहीं कहना चाहिए ओहो घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है, अब क्या होगा। जो ईमानदार माँ होगी वो बच्चों को इस बात को जाहिर होने ही नहीं देती कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं। ईमानदार माँ क्या करेगी? दुआ में झुक जाएगी। ईमानदार माँ जो होगी वो खुदा के आगे झुक जाएगी और वो कहेगी कि खुदावन जो चीज़ें मैं देख रही हूँ इससे पहले मेरे बच्चे देखे, तो पहले ही अपना जलाल जाहिर कर। आमीन, आमीन। पास्टर ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी मोसेस की मदर को, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। मूसा की माँ, उसकी मूसा की जो परवरिश थी, हम बाइबल में देखते हैं वो बहुत ही टफ हालात में हुई, बहुत डिफ़िकल्ट है, दूसरे नबियों से डिफरेंट है। आपने देखा माँ उस तौर पे, आपने देखा इसराइल में लिखा है कि उन दिनों में इसराइल को जो मर्दों को वो मार दिया जाता था, और उस माँ के लिए, मूसा की माँ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो अपने बेटे के लिए क्या करे, लेकिन उसने बड़ी हिकमत से और बड़ी दलेरी से और बड़ी जुर्रतमंदी से अपने बेटे की परवरिश की। और अब बाइबल में देखते हैं कि मूसा वो बना और मूसा ने वो काम किए जो वाकई खुदा उससे लेना चाहता था, और उसने वो फतह को और उस कामयाबी को हासिल किया जो खुदा ने उसके लिए प्लान किया था कि मेरा बंदा मूसा ही ऐसा करेगा। तो ये मैं जितनी भी माएँ हमें देख रही हैं इस वक्त, उनसे यही चाहूँगी हालात से घबराएं ना, बल्कि जब कभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ परेशान करे, एंजाइटी में है, आप किसी स्ट्रेस में हैं, खुदा के सामने झुक जाएं, दुआया मज़हबों में चले जाएं, रोज़े रखें, घुटनों के बल हो जाएं और खुदा को यही कहें याकूब की तरह के खुदावंद जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। और यकीनन जो दुआएं आप अपने बच्चों के लिए मांगेंगी, खुदावंद यकीनन आपके बच्चों को आपकी सोच से बढ़कर तरक्की, कामयाबी और दुनिया के उस लेवल पे ले जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि सिस्टर जी आपने कहा कि मूसा की माँ ने उसकी तरबियत ऐसी की थी कि जब वो बड़ा हुआ उसने उसकी माँ की तरबियत भी उसके अंदर थी, और कुछ जब वो बादशाह के महल में रह रहा था तब भी उसने बड़ी अच्छी तरबियत पाई थी। और मैं देखती हूँ कि मूसा की माँ ने एक लीडर को पैदा किया, क्योंकि मूसा की जो माँ थी वो खुदा से मोहब्बत करती थी, उसने एक लीडर को पैदा किया था। तो एक स्कॉलर कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं अच्छी कौम तुम्हें दूं, अच्छे लीडर तुम्हें दूं, मुझे अच्छी माएँ दो। तो हम देखते हैं कि इस्राएली माएँ क्या करती हैं,
जब वो कंसीव करती हैं तो वो जोर जोर से शरीयत को पढ़ना शुरू कर देती हैं, वो कलाम मुकद्दस को ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू कर देती है, ताकि वो जो पढ़ रही हैं सबसे पहले वो खुद सुनती हैं और फिर जो सुन रही है वो उनके अंदर जा रहा है, तो उनके अंदर जो एक और जान होती है फिर वो भी सुनती है, क्योंकि उनको पता है कि हम किसी आम बच्चे को जन्म नहीं देने जा रही, हम लेजेंड्स पैदा करने जा रही हैं। तो इसराइलियों को ही खुदावन ने कहा है कि तेरे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। आमीन। तो हम देखते हैं कि वो बरकत अभी भी नस्लों में ट्रांसफर है और वो नस्लों की बरकत जो है वो कौमों में, कबीलों में फैल रही है। हम जितनी भी चीजें देखते हैं, इजादात देखते हैं, हमें देखने में वो नहीं लगती हैं, लेकिन वो कहाँ से इजाद होती है, वो इसराइल से इजाद होती है, क्योंकि खुदा ने उनको कहा था कि तेरे वसीला से लोग बरकत पाए। हम कोक पीते हैं, जितने भी आप ब्रांड्स देखते हैं वो पहले वहीं की इजाद होती है, उनके वसीला से फिर कौमें बरकत पाती हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचती हैं चीजें। तो आज भी जो हमारी माएँ हैं जो फजल टेलीविजन पर देख रही हैं, उनको भी चाहिए कि जब खुदा आपको बरकत देता है, आप देखते हैं कि आप प्रेग्नेंट है, आप एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, तो आपको भी कलाम को जोर जोर से पढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि सिस्टर जी चीखें, दूसरी बातों पर चीखे चिल्लाएं, टाइम वेस्ट करें, तो बेहतर है आप कलाम जोर जोर से पढ़े ताकि आपके वसीला से भी लेजेंड पैदा हो। हालेलुया, आमीन आमीन। तो मैं चाहूंगी सिस्टर जी लास्ट में आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करें व्यूअर्स को, और मेरा ईमान है इस टेस्टिमनी से यकीनन लोग बरकत पाएंगे। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर सोनिया। एज बीइंग अ मदर तो बहुत ज़्यादा टेस्टिमनी है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन इस वक्त जो एक ख़ास मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाली है, मेरा छोटा बेटा जोशवा जब वो पैदा होना था, जैसे कि पास्टर सोनिया ने बताया, आई हैव 3 किड्स, जैनेट, जोनाथन और जोशवा। जैनेट जोनाथन जो हैं वो वर्शिपर्स हैं और जोशवा भी वैसी इसी लाइन में आ रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जैनेट के अंदर जो है जितनी भी माएँ देख रही हैं, स्पेशली वो अपनी बेटियों की जो तरबियत है, क्योंकि उन्होंने कल को अपनी एक माँ बनना है, एक ख़ानदान में जाना है। तो आप किसी स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत बात पास्टर सोनिया कही कि बच्चे जो हैं वो नहीं करेंगे जो माँ कह रही है, बच्चे ज्यादा वो करें जो माँ कर रही है। बच्चे जो है ज्यादा माँ को कॉपी करते हैं, फादर को भी देखते हैं जो, लेकिन एक माँ जो है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होनी चाहिए। तो आप भी ऐसी, आपकी जो आदत हैं, आपका रहन सहन है फैमिली में, खुदा के साथ जो लगाव है, वो एक माँ का ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों के अंदर इम्पार्ट हो और कल को वो भी जाकर एक अच्छे खादम और खादमाएँ बन सकें। और मेरी टेस्टमनी ये है कि जब मेरा 3rd बेटा जोशवा पैदा होना था, तो जब मैंने कंसीव करना था, तो हमारे ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान में फ्राइडे प्रेयर होती है, एवरी फ्राइडे एक प्रेयर होती है, और पास्टर नईम प्रसाद साहब थे उस प्रेयर में उस दिन। और अभी मैंने अपना जो टेस्ट है वो नहीं, मेडिकली नहीं हुआ था, अभी मुझे नहीं पता चला था, मैं प्रेयर में बैठी हुई थी और उन्होंने एक प्रोफेसी की कि आज खुदावंद किसी को जोशवा दे रहा है। और जब उन्होंने ये कहा तो आप पास्टर सोनिया, मेरे बेख्तियार मेरे आंखों से आंसू जारी थे और मैं रोई जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्या मेरे साथ है, पाक गुरु की एक हजूरी थी, एक अनॉइंटिंग लेवल इंक्रीज था। तो मैंने घर जाके इस बात को एज अ मदर रिसीव किया। मैंने कहा कि खुदावंद ये तूने मेरे लिए कहा है अपने बंदा के वसीला से, और जो है ये तूने कहा है कि जब अगर तू खुदा में बेटा देगा, मैंने पास्टर यूनुस शौना से अपने हस्बैंड से भी इस बात को शेयर किया कि खुदावंद अगर हमें बेटा देंगे तो हम उसका नाम जोशवा रखेंगे। लेकिन अभी तक पास्टर नईम प्रसाद जो हमारे उस्ताद हैं उनको ये बात पता नहीं थी। तो आफ्टर 9 मंथ जब हमने एक बताया मेडिकली डॉक्टर्स ने कि खुदा ने आपको बेटा दिया, तो हमने उनसे पूछा खुदा के खादम से हमें नाम बताएं, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे खुदा कह रहा है कि आप उसका नाम जोशवा रखें। और मैं इतनी खुश थी, और ये मेरी लाइफ का बहुत ही एक एक्सपीरियंस था, और मैंने खुदा को बहुत ज़्यादा करीब से देखा कि खुदावंद एक गॉडली मदर और एक बिब्लिकल मदर से तू कैसे बात करता है। तूने उस दिन बताया 9 मंथ पहले ही तूने अपने बंदा के वसीले ये प्रोफेसी कर दी कि खुदावंद तुझे बेटा देगा और उसका नाम जोशवा रखना, और मुझे भी ये बताया और खुदा के खादम के वसीला से भी उसका नाम तूने मुझे दिया। और वो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, खुदा की जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ कम है, कि वो वाकई ही एक जोशवा की तरह है, जो बाइबल में हम जोशवा देखते हैं बहुत ही एक्टिव है। और खुदा का शुक्र है कि दुआ है कि वो जोशवा की तरह ही कौम की क़यादत करे, अपनी कौम का लीडर बने, अपनी कलीसिया का लीडर बने, खुदा उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो जैसा कि सिस्टर जी आपने कहा कि
मैंने रिसीव किया, जो खुदा के खादम ने बरकत के अल्फाज बोले, मैंने उसको ईमान के साथ रिसीव किया। तो जितनी भी माएँ वॉच कर रही हैं, जब आप कंसीव करती हैं, खुदा का खादम या खुदा की खादमा आपके सर पर हाथ रखते हैं, आपको दुआ देते हैं कि खुदावंद आपको बेटा देगा, और अगर बेटी आप चाहिए होती है तो खुदावंद अगर आपको बेटी दे तो खादम के मुंह से जो अल्फाज निकल होते उसको फौरन रिसीव किया करे, डाउट ना किया करे। बाज बहनें जो हैं वो शक में रह जाती हैं, वो नाइन्थ मंथ से वो क्या करती हैं, वो शक में रहती हैं। अगर उनके पास उनकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, अगर दोबारा खुदा ने बरकत दिया, खादम कहे ना कि खुदा इस दफ़ा आपको बेटा देगा, तो वो 5वीं दफ़ा भी शक में रहती है, क्योंकि वो डरी होती है कि पता नहीं खुदा इस दफ़ा भी मुझे बेटी ना दे दे। लेकिन जो आपके लिए अल्फाज बोले जाते हैं, ये ना कहा करें कि पता नहीं खुदा क्या करेगा, कहा करे कि खुदा बोला है खादम के वसीला से, आई रिसीव इट बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस, मैं ईमान के साथ इसको रिसीव करती हूँ। तो मेरा ईमान है सिस्टर नयाब की बातों से, इनकी टेस्टमनी से, सारी गुफ्तगू से यकीनन आपने बरकत पाई होगी। थैंक यू सो मच सिस्टर जी वंस अगेन, और मेरी तरफ से आपको भी मदर्स डे बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जी नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत खुदा की खादमा है, वो भी मदर भी है, मिनिस्ट्री को भी चला रही हैं और साथ साथ वो पढ़ भी रही है। इन सारी चीज़ों के साथ वो कैसे मैनेज करती है हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि जो पहले 2 गेस्ट हमारे साथ थी, आपने यकीनन उनकी गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। अभी हमारे साथ तीसरी गेस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा खिदमत में सरगर्म हैं, बच्चों को भी देखती हैं, मिनिस्ट्री में भी काम कर रही है, साथ ही साथ वो स्टडी भी कर रही हैं, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इन सारी बातों का इज़्ज़त और जलाल मसीह को देते हैं, क्योंकि मसीह जो हमें ताकत बख्शता है, उसी में ये सब कुछ हम कर पाती हैं। बीइंग अ मदर होते हुए बहुत सी माएँ ऐसी हैं, अगर वो जॉब कर रही होती हैं तो सम टाइम वो ऐसा होता है कि वो जब जॉब से थकी हुई आती है तो वो घर में आकर एकदम से बच्चों के साथ ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाती है। वो घर में अगर कोई काम पड़ा हुआ है तो वो काम को हाथ नहीं लगाएंगी, वो कहेंगी कि हम थकी हुई हैं, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। जॉब को देखते देखते वो क्या करती हैं कि घर के बहुत से इंतज़ामात जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और बहुत सी माएँ ऐसी हैं कि वो बच्चों में इतना मगन होती है कि वो बाहर उनको जॉब करने का टाइम नहीं मिलता। और बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जिनके शोहर जो है वो खिदमत में हैं, और उनके शोहर चाहते हैं कि उनकी बीवियाँ शाना बशाना उनके साथ खिदमत करें, लेकिन वो बच्चों में इतनी मगन हुई होती है कि उनको टाइम नहीं मिलता कि अपने हस्बैंड के साथ किसी मीटिंग पर चली जाए, किसी प्रेयर फेस्टिवल पर चले जाएँ, कहीं चर्च की किसी इबादत को अटेंड कर ले। तो मैं समझती हूँ कि बीइंग अ मदर होते हुए आपको अपना स्केड्यूल सेट करके रखना चाहिए कि ये टाइम मेरी जॉब का है, ये टाइम मेरे बच्चों का है, ये टाइम मिनिस्ट्री का है, ये टाइम मेरे शोहर का है, और ये किस जगह मैंने शोहर के साथ कब जाना है। वो स्केड्यूल जब आपको पता होगा, आप उससे पहले जो आपके पास टाइम होगा, आप उससे पहले जो है वो घर को मैनेज कर सकती हैं। ये मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं कोई अपनी तारीफ बढ़ाई नहीं करने लगी, आपको एग्जांपल देने लगी हूँ कि मेरे भी 2 बेटे हैं, एलिएज़र और एरिक, और एक अभी 8 साल का होने वाला है, एक 6 साल का होने वाला है। तो मैं एज अ पास्टर भी अपने हस्बैंड के साथ मिनिस्ट्री को चला रही हूँ। फजल टेलीविजन पर मैंने बहुत से काम देखने होते हैं, अपने हस्बैंड के साथ भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मैंने मुनादी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी मैनेज करना होता है। आई हैव नो हेल्पर, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई, मैंने घर को खुद ही मैनेज करना होता है। लेकिन मेरा जो मैंने असूल बनाया हुआ है वो मैं स्केड्यूल सेट कर लेती हूँ। जब मुझे पता होता है कि मैंने शाम को 6 बजे किसी मीटिंग पर जाना है, तो उससे 6 बजे से पहले मैं बच्चों का, घर का हर एक चीज़ मैनेज कर लेती हूँ। जब मुझे पता होता है कि मैंने ये काम इस टाइम करना है, तो उससे पहले जो काम घर के होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो आप एकदम से एग्जाइटी में ना चले जाया करें, एकदम से हाइपर ना हो जाया करें, अपने स्केड्यूल को सेट कर लें, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आपके घर का माहौल भी सेट रहेगा, फिर आपके बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी कि मेरी माँ ने इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पर ये काम करना है। और जो जो आप कर रही होंगी बच्चे आपको फॉलो कर रहे होते हैं।
जब मेरे बच्चे छोटे थे तब वो रोते होते थे जब मैं कहीं बाहर जाती थी, लेकिन अब खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं और पास्टर इमानुएल उनको अकेले भी छोड़ के चले जाते हैं। हम उनको सिर्फ हमने उनको ये बताया कि हमने खुदा की बादशाही के लिए काम करना है। उनके अंदर ये बात जो है वो उन्होंने अपने अंदर वो बात को ले लिया हुआ है, अपने पल्ले बांध लिया हुआ है। उनको पता है कि मेरे मामा पापा खुदा के खादम हैं, इन्होंने खुदा की बादशाही के लिए काम करना है, तो उन्होंने भी अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा कर लिया हुआ। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने खुद नहीं ये किया, वो खुदा जो मुझे पास्टर इमानुएल को ताकत बख्शता है सब कुछ करने की, वही खुदा ने मेरे बच्चों के अंदर भी सब्र को पैदा किया हुआ है। तो जब आप बीइंग अ मदर होते स्केड्यूल को सेट कर लेंगी तो फिर आपके घर का माहौल ख़राब नहीं होगा, बच्चे उधर नहीं भागेंगे, बच्चों का जहन कहीं और नहीं होगा, शोहर कहीं और है, बेगम कुछ कर रही है, बच्चे कुछ कर रहे हैं। किस तरह के घरों के माहौल है, ये माँ होते हुए आपने मैनेज करना है। आप जो है वो सब कुछ कर सकती हैं, आप जो है वो अपने घर की लीडर हैं, आप अपने ख़ानदान का, आप कलीसिया का, आप मुआशरे का एक मजबूत पिलर है। किसी भी हालत में हिम्मत ना हारा करें और बजाय इसके कि चीखे चलाए ये हो गया वो हो गया, आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स किया करें और सोचा करें कि गलती कहाँ पर है, वो वहाँ से गलती को ख़त्म किया करें। फिर जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा कि आपके घर का माहौल बड़ा फिट हो जाएगा। फिर बच्चों को भी पता चल जाएगा कि मेरी माँ की ये स्केड्यूल है, मेरी माँ ने ये करना है, मेरी माँ ने वो करना है। तो नाजरीन, आज मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह आपने पहले 2 गेस्ट की बातों से आपने बरकत पाई, यकीनन आप हमारे साथ जो सिस्टर आज गेस्ट के तौर पर आई हैं, आप उनकी बातों से भी बरकत पाएंगे। जी सिस्टर फरासत, मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरी एक कॉल पर यहाँ पर आई। बेटर टुगेदर में अपने शो में आपको मैं वेलकम करती हूँ। तो सिस्टर का मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ, सिस्टर फरासत अदनान, और हाउस ऑफ गॉड के नाम से यूहन्नाबाद में चर्च को रन कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत खिदमत दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सिस्टर फरासत FC कॉलेज में हाउस ऑफ पीस में भी खिदमत का काम कर रही है, और आपका मदर चर्च ही वही था, वहाँ से आपने खिदमत का आगाज़ किया। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपके हस्बैंड भी पास्टर हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि आपके हस्बैंड भी पास्टर हैं और आपसे पहले भी वो खिदमत में थे, लेकिन जब आपके साथ उनकी शादी होगी आपका बड़ा हाथ है। कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाई को खुदा ने बरकत दी, आपको बरकत दी, और उसके पीछे आप बड़ी उनको सपोर्ट करती है। और इसके साथ साथ बहन जो है वो टीचिंग भी करती है, प्रीचिंग भी करती है, और स्टडी भी कर रही है, MD भी कर रही हैं। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि देखिए वो स्टडी भी कर रही है। उनकी बेटी है बहुत खूबसूरत अलीसिया, 7 साल की है, उसकी भी परवरिश कर रही है। और ये नहीं है कि सिर्फ दुनियादारी में रहकर उसकी परवरिश कर रही है, बल्कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी बेटी की परवरिश कर रही है। तो सिस्टर फरासत, आप देखने वाले व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पास्टर सोनिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बातें जो है बड़ी खूबसूरत बातें अब तक जो है उन तक पहुंच रही हैं। और लास्ट डे ख़ास तौर पे बेटर टुगेदर और तमाम चैनल, फजल चैनल के लिए, जितना भी इंतज़ामिया है उन सब के लिए और आपके लिए, इनकी अच्छी काविश से मैं समझती हूँ कि हमारी कौम तक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है, जो इस चीज़ों के वसीले से उन तक पहुंच रही होती है। क्योंकि हम अगर डोर टू डोर जाके माओं को नहीं सिखा पाते तो हम ऐसे सिखा सकते हैं। अगर आपने लास्ट डे की बात करें तो आपने जब कॉल की तो हम अगर मरी के टूर से भी वापस आ रहे थे, और आपने मेरी आवाज़ में कुछ थकावट फील की होगी, लेकिन मैंने यस बोला, मैंने नो नहीं कहा। तो उसकी रीज़न पीछे थी कि जो टॉपिक आपने मुझे कहा कि मदर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेशल एपिसोड हमने तैयार करनी है, तो मुझे था कि जो कुछ भी शायद खुदा उनकी को मर्ज़ी हो, जो कुछ भी मेरे पास मौजूद होगा, या जिस तरह से भी हम अपने तजुर्बात को शेयर करके ऐसी माओं तक पहुंच सकते हैं जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, बिल्कुल, और उनको उन तक ऐसे अल्फाज और ऐसी हौसला अफजाई पहुंच सकती है जो मैनेज नहीं कर पाते। हम रूटीन में ऐसी माओं को देखते हैं जिनके पास ऐसी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती कि वो अपने बच्चों को तरबियत कर सके। ख़ास तौर पे हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वक्त वो ये कि स्पिरिचुअली हमें किस तरह से उनको ग्रो करना है। खाली देखिए आप अच्छी खुराक तो देते रहेंगे, आप कहते हैं हम स्कूल भी ऐसा ढूंढे जो कि VIP होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, बच्चा उसमें एडजस्ट करे या ना करे, हमने ये कभी नहीं सोचा। बच्चा वहाँ से एहसास कमतरी लेके आ रहा है या वहाँ से कुछ लेके आ रहा है, हम ये भी नहीं सोच पाते। लेकिन हम यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस कर
कर रहे हैं कि हमें मैनेज अपने आप को ऐसे कर लेना है ताकि आपके बच्चे की घर से तरबियत शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जितनी बातें अब तक की, खुदावंद का शुक्र हो, सारा जलाल, इज्जत और जलाल हम यीशु के नाम को देते हैं। और फिलिपियों पौलुस रसूल का खत 4 बाब उसकी 13वीं आयत, वो शादी से पहले और अब तक मेरी हौसला अफजाई है, क्योंकि मैं खुदावंद की खिदमत में शादी से पहले थी, चर्च भी रन कर रही थी और उसके साथ मेरा एक स्कूल था, ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम, उसको भी रन कर रही थी और मिनिस्ट्री में मैं अपने वालिद साहब के साथ मुकम्मल तौर पे पार्टिसिपेट करती थी। और इन सारी बातों में और ऐसे लीडर तैयार हो रहे थे वहाँ पे जो कि आज पूरे लाहौर के अंदर खिदमत कर रहे हैं और आगे फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब दबूरा जैसा आप दिल रखेंगे। हाँ जी। जब भी अभी पहले भी सारी बातें हुई हैं कि इस्राइल को एक माँ मिल गई, वो थी दबूरा। तो जब आप खाली अपने घर की माँ बनने के साथ साथ आप एक नेशन की माँ भी बनती हैं, तो फिर हम एक नेशन को जहाँ जहाँ भी आपको मौका मिलता है रोल प्ले करने का, उसे प्ले करें, वहां से आंख मत चुराएं। ये मेरा बच्चा नहीं, मैं क्यों करूं, मैं तो अपने बच्चे की अच्छी तरह से करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप नेशन वाइज सोचते हैं, आप एक रूहानी लेवल पे आके अपनी कौम का दर्द रखते हुए सोचते हैं। आप सब ने नेपोलियन का यहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे कि उसने कहा कि मुझे अच्छी माँ दे दो तो मैं अच्छी कौम दे दूंगा। तो मैं अक्सर जब बैठती, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो एक टीचिंग के शोबे से भी है, एक स्कूल को रन करती रही हूँ, मैं अपनी कौम की माओं से वास्ता भी पड़ता है और रूटीन में पड़ता है। और जब मैंने अपनी बेटी की तरबियत की तो वो मैंने अपने रहम ही से करना शुरू की। उन सारे तजर्बात को मैंने जो यूटिलाइज किया वो अपनी बेटी पे फोकस कर दिया कि आया जो मैंने कौम को तैयार करते वक्त एक कौम की माँ, स्पिरिचुअल माँ बनने का जो किरदार किया, और अब जब खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया है तो मुझे एक कौम को लीडर देना है। यानी कि वो बात वही है, इस्राएली यहूदी माएँ जो थी वो कंसीव करते वक्त थी, उसी वक्त से माइंड उनका तैयार होता था कि ये बच्चे ने बनना क्या है। तो जब हम ये सोच के कंसीव करती हैं और जब खुदा आपको बरकत दे ही देता है तो फिर आपने अपनी रूटीन में और अपनी थॉट्स में, अपनी सोचों में ये लेके आए, ऐसे कौम का कोई शराबी नहीं आप देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा अलमिया जो मेरी कौम का इस वक्त नज़र आता है, आप जगह जगह हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे चर्चेस को रन कर रहे हैं, वो यही है, हर माँ रोती नज़र आती है। लेकिन मैं उन बच्चों का कसूर नहीं काउंट करती जो आज शराबी भी हैं, जो बेतरबियत छोड़ दिए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप ही का हाथ है। कहीं ना कहीं नहीं, मैं बल्कि पूरा ही हाथ है। जो बच्चे खुदा से दूर हो जाते हैं, नशे की लत में आ जाते हैं, भाई खुदा ने तो आपको एक छोटा सा नन्हा सा फरिश्ते की तरह सोच की तरह दिया था, तो आपने उसको एक उसके अंदर एक शैतानी रूह पैदा कर खुद भी टेंशन आपने अपने लिए भी ली, कौम को भी दे दी, और जहाँ वो रह रहे हैं उनके लिए भी वो टेंशन। जब वो बच्चा नशे की लत में जाता है तो वही माएँ रोती हुई खादमों के पास आती है, दुआएं कि दुआ करे मेरा बेटा नशा छोड़ दे। तो आप बेहतर था कि जब वो बच्चा आपके पेट में था आप दुआ करती कि खुदावन इसको नशे से दूर रखना, इसको हर तरह के जो लानते हैं उससे दूर रखना, उसके लिए बरकत मांगते रहते। और जब वो पैदा होता, दुनिया में आ जाता, उसकी परवरिश ही ऐसी करते जाते कि नशे को देखकर भी उसको खुद को भी नफरत होती। खुदा का पाक रूह उसको पहले से ही गाइड कर देता। जहाँ जहाँ वो ऐसी गलत महफिल में बैठने की कोशिश करता, ऐसे लोगों में खुदा का रूह से वहां से खींच लेता, क्योंकि ये पहले से उसके अंदर जो था वो बीज बो दिया गया था। तो ऐसे ही जब मैंने कंसीव किया, क्योंकि शादी के 3 साल बाद जिसे प्रीशियस बेबी होता है, मैंने दुआएं करके, बहुत सारे लोग घुटनों के बल जो ज़ाहिर मिनिस्ट्री चला रहे थे, आपको पता लोग अपने खादमों के लिए क्या बोझ रखते हैं। बिल्कुल। तो हमें पता चलता था कि वो घुटनों के बाल हैं। मैंने भी 3 मंथ खुदावंद को दिए कि मुझे इन्हीं 3 मंथ में ये ब्लेसिंग चाहिए। और जब ये हुआ, और फिर मैंने जिस तरीके से पहले तो सिर्फ अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही थी, फिर वो 9 मंथ मैंने प्रीचिंग शुरू कर दी, जबरदस्त। और सुबह सुबह उठ के मैंने दुआ ज़्यादा करना शुरू कर दी, क्योंकि वो बातें मेरी थी कि ये जो मैं कुछ कर रही हूँ, जो मैं करूँगी, वो मेरा बच्चा सुने कि मेरी माँ क्या है, मेरी माँ एक लीडर है। तो शी शुड बी अ लीडर। अब ये तो ही शी का तो बाद में पता चला, लेकिन मुझे था कि ये जो भी है वो कौम को एक लीडर मुझे देना है। मुझे एक आम बच्चे को पैदा नहीं करना है, इस रहम से आने वाला बच्चा वो कौम का लीडर होना चाहिए। अब आगे भी जैसे गवाही की बात है, खुदा जरूर तैयार करे। अभी 7 years old है, लेकिन अभी इस गवाही के लिए मैं अभी से उसको गवाही को रिसीव करती हूँ कि खुदावंद मुझे एक और लीडर इस कौम के लिए चाहिए। मैं देखती हूँ एलिसिया को, मैं मिली हूँ, बहुत ही बाबरकत बच्ची है,
बहुत ही समझदार, अभी 7 साल की, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुदा ने समझ पैदा की हुई है। उसको उसने कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, घर में गेस्ट आ गए हैं उसने कैसा रिएक्ट करना है, वो सब कुछ जानती है। तो इसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। ये सारा क्यों है ये सब कुछ? क्योंकि आपने उसको तैयार ही ऐसे किया। तो जो माएँ देख रही हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आप भी सिस्टर की बातों से एक लेसन ले सकती हैं कि आप, अगर बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अभी कंसीव करें, जिन्होंने अभी चंद माह बाद, कुछ माह बाद प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग कर रहे हैं या प्लानिंग में हैं, आपको बरकत खुदा ने दे दी हुई है, आपको पता है कि चंद माह बाद आपको खुदा ने एक बेटा देना है या बेटी देनी है, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दे, अभी से अपने हाथ पर रखकर दुआ मांगना शुरू कर दे, अभी से ज़ोर ज़ोर से कलाम पढ़ना शुरू कर दे, दुआ किया करें। और बजाय इसके कि आप टीवी की वॉल्यूम को ज़ोर से सुने, आप गाने सुने, आप दुनियादारी की बातों को सुने, आप गीत लगा लिया करें, आप गीतों को सुना करें, आप दुआ किया करें। देखने में ये बातें जो है वो आपको फजूल लगती हैं। जो सिस्टर जी जो सेकुलर मदर होती है ना, उनको ये स्पिरिचुअल बातें बड़ी फजूल लगती हैं। अजीब, ये क्या बात है? वो कहती लो जी पादरियां और कोई काम ही नहीं, अब गीत ही सुनते रहे, अब दुआ ही करते रहे, हमें कोई और काम नहीं। उनको ये नहीं पता कि उनके फायदे की बातें। और जब वो हमारे बच्चों को देखते फिर कहते देखा है इनको शायद सारी सहूलतें मौजूद हैं। बात सहूलतों की नहीं है, बात तरबियत की है, मैनेजमेंट की है कि बीइंग ए मदर आपने अपने घर को मैनेज कैसे किया। आप ज्यादा मेहमानों को टाइम देती रही हैं या आपने अपने बच्चे पे भी फोकस किया। आजकल ट्रेंड है कि जो माएँ है ना, घर में गेस्ट आ जाए उसको फुल घंटों टाइम देंगे। मैं जाने लगेंगे तो पता क्या कहेंगे, नहीं नहीं बैठो थोड़ी देर, अभी तो रात 12-1 बजने चाहिए थे, बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ, अभी तो होगी, अभी तो गेस्ट को कही जाएंगे बैठे जाए, लेकिन अपने बच्चे को पहले देखे, बच्चों को टाइम नहीं देती। तो ऐसी माँ भी बच्चों को बिगाड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो सिस्टर जी मैं चाहूँगी कि आप कलाम मुकद्दस में से कुछ ऐसी एग्जाम्पल दें जिसमें ऐसी माँ जिसने अपने आगे बच्चे के अंदर ईमान को ट्रांसफ़र किया और वो माँ ने आगे अपने बच्चे के अंदर जो है ईमान को ट्रांसफ़र किया है। तो हम कलाम मुकद्दस में से आज सीखेंगे कि माओं के अंदर जो ईमान होता है वो नस्लों में ट्रांसफ़र होता है। हालेलुया। तो मैं चाहूँगी कि आप कलाम मुकद्दस में से शेयर करें कि ईमान भी ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ लाना ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ आपके अंदर जो भरा हुआ है वो ट्रांसफ़र नहीं आप करते, आप ईमान को भी ट्रांसफ़र करते हैं। हालेलुया। इसके लिए मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगी खुदा के पाक कलाम में से। अगर हम तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस देखते हैं, उसका 1 बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पे पौलुस रसूल के इस खत में लिखा हुआ है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लॉइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसमें कोई शक हमें नजर नहीं आता कि जो फेथ तेरी नानी के पास था, तेरी माँ के पास था, वो मुझे तेरे अंदर भी नजर आ रहा है। पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस से ये बात करता है, यानी कि वो ईमान जो माँ के अंदर है, ग्रैंड माँ के अंदर है, दादी के अंदर है, नानी के अंदर है, वो आगे अपनी नस्ल को ट्रांसफर कर रही हैं। तो हमारी नानी है, दादी हैं, अगर मैं आज भी देखूं, हम किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारी माएँ, बहुत सारी माएँ हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो खुद पढ़ नहीं पाती, इसलिए उन तक वो नॉलेज नहीं पहुंच पाता। और अगर किसी न किस तरीके से पहुंच रहा है तो वो आज से फैसला करें, मदर डे पे फैसला कर लें कि हमने आइंदा आने वाले सालों में जो हमारे पास नस्लें हैं ये अमानत है, और खुदावन ने आपको अमानतदार एक मुख्तार बनाते हुए आपकी जिम्मेदारियों में दिया हुआ है। आप खाली एक शोहर का सारी जिम्मेदारी ना डालें कि एक शोहर का डर सिर्फ रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिन घरों में माएँ तरबियत करने वाली हैं वो नस्लें बिगड़ती नहीं है। ये हो नहीं सकता, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। बाइबल में ऐसे ऐसे लीडर, हर लीडर के पीछे कोई माँ है, कोई बहन है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल मदर नजर आती है। तो आप भी वो वो रोल अदा कर सकती हैं। खुदावंद आपको हिम्मत दे सकता है। बात वही जो शुरू में हमने की कि वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। घर को मैनेज कर सकती हैं, जॉब को मैनेज कर सकती हैं, शोहर को मैनेज कर सकती हैं, अपने बच्चों को मैनेज कर सकती हैं। जो फेथ आपके पास है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों से, एक्शन से पता चलता है आपका बच्चा, अगर आप कुछ कर ही नहीं रही हैं आपका बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। अगर आप दुआ ही नहीं करती हैं, उसने कभी आपको दुआ करते देखा ही नहीं, आप उससे
उनसे दुआ करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती। और माएँ जो होती हैं वो बच्चों पर हाथ रखवा कर खादमों से दुआएं कर रही होती हैं, लेकिन बच्चे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। अगर पूछे थे ना, हाँ जी आपका बच्चा ठीक हुआ है, नहीं पाजी साहब वो अंजदान जी, क्यों वो अंजदान जी? इसलिए घर के माहौल में वो चीजें नहीं देख रहा। जिस माहौल में बच्चा जिस माहौल में उसने आंख खोली, वहाँ पे वो बड़ा, वहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। उस माहौल ने इस कदर उसके अंदर रच बस गया है कि अब वक्त लगेगा। अब फौरी होने में, अब ये खुदा का काम है कि उसकी जिंदगी को बदले। बिल्कुल। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से तीमुथियुस को कह रहा है कि मैंने तेरी नानी लुइस के अंदर और तेरी माँ यूनिके के अंदर जो बेरिया ईमान देखा था, वो मैं तुझ में भी देख रहा हूँ। अगर आप इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखें, ग्रीक में देखें, तो बेरिया ईमान का मतलब है फेथ विदाउट हिपोक्राइट्स, यानी कि दिखावे का ईमान नहीं, उसके अंदर रियाकारी नहीं है कि मैं जी साथ वाले को दिखा रहा हूँ कि मेरा मसीह पर बड़ा ईमान है, मैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं उनको दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ कि मेरे अंदर बड़ा ईमान है। फेथ विदाउट हिपोक्राइट्स, बेरियाकार ईमान, यानी कि दिखावे का ईमान नहीं है, वाकई अंदर ऐसा ईमान है कि पहाड़ को भी आप कहेंगे कि चलकर समंदर में गिर जाए तो वो चला जाएगा, दरख्त को कहेंगे कि यहाँ से उखड़ कर वहां लग जाए तो वो वैसा ही होगा। तो जितनी भी नानियां इस वक्त फजल टेलीविजन को देख रही हैं, दादियां देख रही हैं, माएँ देख रही हैं, जो नानी थी लुइस, उसने तो अपना ईमान ट्रांसफर कर दिया अपनी बेटी यूनिके में। यूनिके ने भी उस ईमान को जाया नहीं होने दिया, यूनिके ने भी उस ईमान को जो है उसका हाथ, उसका साथ छोड़ नहीं दिया, उस ईमान को अपने अंदर रखा और उसने अपने बेटे तीमुथियुस में वो ईमान जो है वो ट्रांसफर किया। और तीमुथियुस ने क्या किया, उसने आगे कलीसिया में वो ईमान ट्रांसफर किया। देखें, एक औरत के अंदर ईमान था, लुइस के अंदर, जो तीमुथियुस की नानी थी, उसने वो ईमान ट्रांसफर किया। उसने ईमान रखा कि मसीह जिंदा है, उसने ईमान रखा कि मसीह हमारी खातिर मुआ, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए आसमान पर गया, शिफायत कर रहा है, हमारे लिए वो बहुत जल्द आने वाला है। वो ईमान लुइस ने यूनिके में, यूनिके ने आगे तीमुथियुस में, तीमुथियुस ने पूरी कलीसिया में ट्रांसफर कर दिया। और जो नानियां, दादियां, माएँ आज देख रही हैं, आप चेक करें अपने आप को देखें कि आप अपने बच्चों में क्या ट्रांसफर कर रही हैं। वो लुइस जैसा ईमान ट्रांसफर कर रही हैं या अपने टोटके ट्रांसफर कर रही हैं। बहुत सी नानियां, दादियां टोटके नहीं, तीलियां वार लो, नजर लग गई है तो इसको ये कर दो, वो कर लो, फटकरी वार लो। यीशु के नाम से बड़ा तो कुछ उनके अंदर यीशु है ही नहीं, उनके अंदर टोटके भरे हैं, वो टोटके ट्रांसफर कर रही हैं। मुझे भी ऐसा अलीसिया की दफा कहते थे, लेकिन मैं हमेशा यीशु का नाम, हालेलुया। अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ सिस्टर जी। मेरे बच्चे अगर वो परेशान हो, थोड़ा बीमार हो जाए, बच्चे जाहिर बीमार हो जाते हैं, फौरन हम हाथ रख के डॉक्टर के पास भी हम बाद में जाते हैं, और बच्चे खुद कहते हैं हाँ जी, हमें बच्चे डॉक्टर के पास बाद में हम जाते हैं, पहले हाथ रख कर हम दुआ करते हैं। तो आप भी बच्चों के अंदर टोटके ट्रांसफर ना करें कि जी मेरी नानी है कारदरी, मेरी दादी, बल्कि ईमान ट्रांसफर करें, मसीह को ट्रांसफर करें, मसीह के लहू को ट्रांसफर करें। गिफ्ट और सबसे बेहतरीन गिफ्ट और सबसे बेहतरीन चीज ही यीशु है और यीशु का लहू है। और मेरा ईमान है नाज़रीन, यकीनन आज मदर डे के स्पेशल एपिसोड में आपने सारे गेस्ट की गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। यकीनन आपकी ज़िंदगी में जो कमियां थी, जो कमज़ोरियां थी, आज आप उसको निकालेंगी और आप अच्छी माँ बनेंगी ताकि अच्छे लीडर पैदा हो सके, और आप अपने ख़ानदान में एक स्केड्यूल को भी सेट कर लेंगी ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, घर भी फ्रेश रहेगा, कलीसिया, मुआशरा सब कुछ फ्रेश होगा। तो खुदावन का नाम जो है अच्छी फिजा में इज्जत और जलाल पाएगा। जी नाज़रीन, मेरा ईमान है आज की सारी गुफ्तगू से, कलाम मुक़द्दस से, सारी बातों से आपने बरकत पाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर, और बेटर टुगेदर शो के वसासत से आप सारी माओं को हैप्पी मदर्स डे। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।